हेलो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के साथ साथ इनके जीवन की एक लघु कथा का आनंद लीजिए। परम पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1568 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान जिला बांदा, कुछ लोग गोंडा, कुछ विद्वान सोरों एटा बताते हैं। तुलसीदास जी की माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे थे। दुबे ब्राह्मण गोंडा के सूकर क्षेत्र यानी पस्का के पास राजापुर ग्राम में आज भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ पास में सरयू नदी बहती हैं। उसके उस पार पाठकपुरवा गांव आज भी विद्यमान है, जहाँ तुलसीदास जी की ससुराल थी। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना किया है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना श्री रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा आदि बहुत से ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु अयोध्या के संत बाबा नरिहर दास जी थे। तुलसीदास जी ने मानस में स्वयं लिखा है, गुरु नरिहर सो सुनी हरि कथा सुसूकर खेत, नहीं कछु तब मत परी रहो बहुत अचेत। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में वाराणसी में हुई। इन विलक्षण महापुरुष के बारे में मुझ जैसा अज्ञानी कुछ कह सके, इतना मेरा साहस कहाँ। फिर भी कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भूल हो रही हो तो कृपया दर्शकगण मुझे अज्ञानी को क्षमा कर देना। मैं इनके जीवन की एक छोटी से आनंददायी कथा आप सबको बताता हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी पहले एक कथावाचक थे। इनकी कथा में एक बार एक सुंदर कन्या भी आई थी। कन्या इतनी मधुर वाणी पर मंत्र मुग्ध हो गई। वह इनकी दीवानी हो गई थी। युवा योग्य ब्राह्मण तथा अपनी कन्या के आकर्षण को देखकर पंडित दीनानाथ पाठक ने अपनी लाडली रत्नावली का विवाह कथावाचक तुलसी से कर दिया। रत्नावली भी विदुषी व बहुत रूपवती थी। रूपवती रत्नावली को पाकर उसके प्यार में डूबे हुए संत जी बाहर कहीं अब प्रवचन या कथा आदि कहने बहुत कम जाने लगे। एक दिन संत जी घर से कहीं बाहर गए हुए थे। तभी रत्नावली के पिताजी आ गए। वह रत्नावली को अपने साथ लिवा ले गए। श्रावण भादों का महीना था। घनघोर बरसात के कारण नदियां उफान पर थीं। बिना नाव के नदी पार करना आसान नहीं था। तुलसीदास जी सायं जब घर पहुँचे तो उन्हें पता चला रत्नावली मायके चली गई हैं। अब तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए। वह उसी समय ससुराल के लिए चल पड़े। उन दिनों आज जैसी सवारी साधन तो थे नहीं। पैदल यात्रा, वो भी बरसात के दिनों की। घनघोर अंधेरी रात, रिमझिम बरसात। लेकिन रत्नावली के प्यार के सामने तुलसी को कौन सी बाधा भला रोक सकती थी। चलते चलते सरयू नदी के किनारे आ गए। चारों ओर देखा तो कोई भी मल्लाह दिखाई न दिया। सभी अपने घर जा चुके थे। फिर भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु,
मेरे लिए कोई एक नाव भेज दो। तभी क्या देखते हैं, नदी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। प्यार में अंधे, उन्हें कुछ समझ में ना आया, झट उस पर सवार हो गए और अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाते हुए उसे खे करके उस पार ले आए। पर वह नाव नहीं, एक मुर्दा था। हाथ पैर नदी किनारे जल से धो करके ससुराल की ओर चल पड़े। वाह रे सच्चे प्यार की धुन, अंधेरे का सीना चीरते हुए उबड़ खाबड़ वर्षा से गीली मिट्टी के रास्तों पर चलते हुए ससुराल आ गए। रात के अंधेरे में गांव किनारे श्वानों ने खूब भाव 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 करके स्वागत किया, लेकिन उन सब से बचते बचाते अपने ससुर के घर आ पहुँचे। द्वार बंद था, बाहर कोई न था। सोचा शायद पिछवाड़े का द्वार खुला हो। घर के पिछवाड़े पहुंच गए। दरवाजा तो यहाँ भी बंद था, पर एक सांप लटक रहा था। वह भी घर के अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहा था। तुलसी न सोचा, हो न हो यह रस्सी तुलसी रत्नावली ने ही मेरे लिए यहाँ लटकाई होगी। वह उसे पकड़कर घर के मुड़ेर पर चढ़ गए और घर के अंदर कूद गए। पर यह क्या! रत्नावली ने उन्हें देखते ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कहा, कामी, तूने अगर इतनी प्रीत प्रभु श्री राम से की होती तो तू भवसागर से पार हो जाता। इस हड्डी और मांस से तुम्हें इतना प्रेम है। फिर क्या था, संत उल्टे पांव लौट पड़े। उनके पैर अब घर की ओर नहीं बल्कि अयोध्या की ओर उठ रहे थे। आँखों और जिह्वा पर प्रभु श्री राम थे। धन्य है भारत भूमि, जहाँ तुलसीदास जी जैसे संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर देश का गौरव संसार में बढ़ाया। कामांध तुलसी अब भक्त तुलसीदास बन गए थे। धन्यवाद। धन्य है तुलसी का प्यार। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार फिर से कहानी ध्यान से सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपको कमियां लगें कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।